नमस्कार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डोंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 5 मई 2020 और शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। पहली जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट। इसका जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इस एजेंसी के बारे में हम जाने उससे पहले हम इसके मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा मांग में 6% की गिरावट की संभावना जताई है रिपोर्ट में। उसका कारण है लॉकडाउन, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ जो भी उद्योग हैं वो बंद पड़े हैं और उद्योग ऊर्जा के सबसे बड़े खपत के उपभोक्ता के रूप में देखे जाते हैं। सर्वाधिक गिरावट कच्चे तेल में आई है और एकमात्र जो वृद्धि वाला क्षेत्र है वह नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है। सभी क्षेत्रों में गिरावट है, केवल नवीनकरणीय ऊर्जा को छोड़ के। उसका कारण ये है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो उद्योगों में कम उपयोग ली जा रही है, वो अभी घरेलू स्तर पर या फिर कृषि क्षेत्र में इन्हीं में उपयोग ली जा रही है, तो उसका प्रयोग निरंतर जारी है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। चूँकि ऑयल में सबसे ज़्यादा गिरावट है, तो ऑयल जब खपत होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन है उसमें 8% की गिरावट की संभावना है। भारत में लगभग एनर्जी डिमांड में 30% की गिरावट संभव है। तब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। जब अरब और इजराइल का युद्ध हुआ 1970 के दशक में, तो इजराइल का साथ दिया पश्चिमी देशों ने, उसमें यूएसए भी साथ था। तो अरब ने यूएसए को कच्चे तेल की आपूर्ति बंद कर दी। इस वजह से यूएसए की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो उसी समय सदस्य देशों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1974 में OECD के फ्रेमवर्क के तहत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मूलतः इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन 1961 में इसका नाम बदल के आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन कर दिया। पहले इसका नाम केवल आर्थिक सहयोग के नाम से ही था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, OEEC ये इसका नाम था पहले। कुछ समय पहले तक 18 तक इसमें 35 देश थे। 2 देश इसमें नए जुड़े हैं। लिथुआनिया 2018 में इसमें जुड़ा था, और जो नया सबसे लेटेस्ट मेंबर है वो है कोलंबिया। 28 अप्रैल 2020 को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सबसे नवीन देश 37वां सदस्य कोलंबिया। ये पूछा जा सकता है कहीं भी, क्योंकि अभी नया नया जुड़ा है। अगली न्यूज़ है डेमो टू मिशन के बारे में। एजेंसी है नासा और स्पेसएक्स, दोनों का ये साझा मिशन है। कार्य किया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी पर। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाना है, तो नासा इस तरीके के मिशन चलाती रहती है। नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ये नासा का पूरा नाम है। तीसरी न्यूज़ है कश्मीरी केसर के बारे में। हाल ही में कश्मीरी केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी केसर करेवा मिट्टी में उगाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर उगाया जाने वाला केसर है। करीब 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये उगाया जाता है। इसके 3 प्रकार है, लच्छा, मोगरा और गुच्छी। अक्सर UPSC इस तरीके के प्रश्न पूछ लेती है कि लच्छा, मोगरा और गुच्छी हाल ही में जो शब्द चर्चा में रहे वो किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखें। कुछ अन्य GI टैग भी इसी महीने में अभी मिले हैं, कुछ बीते दिनों में, जैसे मणिपुरी काले चावल, चाको हाओ। ये चाके हाओ जो है वो काले रंग के होते हैं। एंथोसाइनिन इसमें एक प्रोडक्ट वो तत्व होता है, उसकी वजह से ये काले होते हैं। करीब 1800 रुपये किलो के आसपास ही बिकते हैं। मणिपुर में चिकित्सकीय उपयोग में भी ये लाए जाते हैं। जो मधुमेह के रोगी हैं, BP के रोगी हैं, उनके लिए कहते हैं कि उपयोगी हैं। गोरखपुर टेराकोटा दूसरा GI टैग है UP में। मिट्टी के हाथी, घोड़ा, बैल, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कोयल पट्टी कदलाई मिठाई, ये तमिलनाडु की है। ये मूंगफली के दाने, गुड़ की
गुड़ में डाल के जो बनाए जाते हैं, जिसको आमतौर पर मूंगफली के हम गजक कहते हैं, कई जगह चपड़ा भी कहते हैं, कई जगह स्थायी भाषा में। अगली न्यूज़ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। हाल ही में 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल नॉन अलाइड मूवमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जो आमतौर पर चर्चा होती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, वो सहयोग को लेकर, समतापूर्ण विश्व की स्थापना, मानवता को बढ़ावा देना, वैश्विक आतंकवाद को कम करना, यही सब मुद्दे होते हैं जिनको लेकर बात होती है। इस बार भी इन्हीं मुद्दों को लेकर बात हुई। वैश्विक बढ़ते आतंकवाद पर भारतीय प्रधानमंत्री ने जोर दिया। कोई ठोस निष्कर्ष ऐसा निकला नहीं है, कोई ठोस ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे सहमति बनी हो या कोई ऐसी ट्रीटी साइन हुई हो जो मैं आपको बता सकूं। थोड़ा सा नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। 1961 में बेलग्रेड में जब सम्मेलन हुआ सितंबर के महीने में, तब इसकी स्थापना हुई। उस समय 29 इसके सदस्य थे संस्थापक रूप से, और वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, और संस्थापक सदस्य का मतलब होता है एक ऐसा देश जो जब वो संस्था बनाई जा रही थी तभी से वो सदस्य हैं। जैसे 1961 में कोई संस्था बनी तो तभी से उसका सदस्य है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत जब 1995 में वो संस्था बनी थी, तब भारत उसी समय उसका सदस्य था बनते समय, तो उसका भी भारत संस्थापक सदस्य है। ये तो जो थोड़ी छोटी टर्म है, इनके बारे में मैं बताता चलूँगा बीच बीच में। अगली न्यूज़ है इकोसेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इसके द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के परीक्षण के लिए एक बायोसेंसर बनाया गया है। बायोसेंसर क्या करते हैं? ये पदार्थ विशेष के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही वो पदार्थ इनके संपर्क में आता है तो ये ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, अपना कलर बदल लेंगे। जैसे लिटमस पेपर होते हैं, वो भी बायोसेंसर है, वो अपना कलर बदल देते हैं जैसे ही एक स्पेशल क्वालिटी के केमिकल के संपर्क में आते हैं। तो और जो सबसे ख़ास विशेषता है कि अभी जो टेस्ट होता है उसमें करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, जो PCR टेस्ट है उसमें। तो इसमें समय बहुत कम है, 30 सेकंड में आप कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। तो ये हो सकता है पूछा जा सके। अगला आर्टिकल है किसान सभा ऐप के बारे में। इसको डेवलप किया है CSIR। ये CSIR जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसके छोटे छोटे घटक हैं, उसमें CRRI एक विभाग है। वैसे तो CRRI एक फंड भी है जो सड़क के मामले में रिसर्च वगैरह के लिए काम करता है, लेकिन CSIR के अंडर भी एक CRRI का डिपार्टमेंट है, वो तो न्यू दिल्ली में वो है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य है जो किसान हैं उनको ट्रांसपोर्ट और सेवा प्रदाता, जैसे उर्वरक हैं, ये जो कीटनाशक बेचते हैं, ये सारे सेवा प्रदाता जो भी किस खेती में काम आते हैं, मंडी व्यापारी हैं, इनको एक साथ जोड़ना ताकि किसानों को सारा चीज़ें उपलब्ध हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उनको फसल का उचित मूल्य मिल पाए, समय पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल पाए। तो ये अभी किसान सभा ऐप शुरू किया गया है। ये ज़रूर ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूज कर देती है UPSC की किसान सभा ऐप है, उसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जिसको डेवलप नहीं किया गया है, CSIR CRRI के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।